एमसी कहता है जेंगजियान इस सब का क्या मतलब है। ये प्रोजेक्ट की प्लानिंग मैंने की थी और सब कुछ अपने आप से किया था, तो यहाँ पे मेरा नाम क्यों नहीं है और तुमने मुझे प्रमोशन भी क्यों नहीं दिया। और ये यहाँ पे एमसी का बॉस होता है और वो कहता है तुम हमारी कंपनी के लिए काम करते हो इसलिए तुमको मेरी सुननी चाहिए। और जो हायर अप से उन लोगों ने सारा डिसीजन लिया था और एमसी गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और कहता है मैं यहाँ पे इडियट कंपनी के लिए काम करना नहीं चाहता। तुम्हारी कंपनी सच में वैम्पायर है जो यहाँ पे लोगों का खून चूसती है। और अपना सामान पैक करना स्टार्ट कर देता है और उसके फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं यांग चंग तुमको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कोई भी पावर नहीं है और हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरा बंदा कहता अगर तुमने यहाँ पे अपनी जॉब खो दी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पैरालाइज्ड डैड का यहाँ पे ख्याल नहीं रखेगी। और एमसी उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो देखने लगता है और कहता है अभी भी मेरे पास मेरे पेरेंट्स का घर रखा है और उनकी गाड़ी भी है, मैं यहाँ पे ऑनलाइन कार चलाने का काम कर लूंगा और कभी भी मैं ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और यहाँ पे तभी एमसी की गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है और कहता है कि ये जन चलो हम यहाँ पे ब्रेकअप कर लेते, हम दोनों का वर्ल्ड काफी ज्यादा डिफरेंट है और मैं तुम्हारे जैसे ओवर लाइफ जीना नहीं चाहती, इसलिए सबने देखना बंद करो और दोबारा मुझे बिल्कुल भी कॉल मत करना। और वो पढ़ते ही एमसी की फट जाती है और उसको कॉल करने लगता है और सामने से आवाज आती है कि आपने जिनको कॉल किया है वो यहाँ पे टेम्पररी अवेलेबल नहीं है, जिससे यहाँ पे एमसी का दिल टूट जाता है और रोने लगता है और कहता है तो मेरा दिन ही खराब, आज मेरी जॉब चली गई और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया, मैंने यहाँ से क्या किया था। और कार में बैठते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे गिव अप करना नहीं चाहता, भले मेरी लाइफ की ज्यादा डिफिकल्ट हो। और यहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी का यहाँ पे काम शुरू कर देता है और तभी उसको यहाँ पे ऑर्डर भी मिल जाता है जो यहाँ पे उसकी कार से 1 किलोमीटर दूर था और उसको यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। और एमसी यहाँ पे लोकेशन पे पहुंच कॉल कर देता है कि मैं यहाँ पे लोकेशन पे आ गया हूँ, पर सामने से आवाज आती है कि तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं 20 मिनट में यहाँ पे आ जाऊंगी, जिससे एमसी गुस्सा करने लगता है और कहता अगर तुमको यहाँ पे लेट होना ही था तो तुमने पहले सब कुछ कंप्लीट क्यों नहीं किया और उसके बाद मुझे यहाँ पे बुलाती। पर जो लड़की होती है वो कहती कि नहीं मैंने ऑलमोस्ट अपना मेकअप कंप्लीट कर दिया है और मैं थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाऊंगी। और यहाँ पे एमसी उसकी बातों से तंग आके यहाँ पे ऑर्डर ही कैंसिल कर देता है और उतने में यहाँ पे एमसी को एक पूरी रेटिंग मिल जाती है जिसमें लिखा था कि मैंने कभी ऐसा टैक्सी ड्राइवर नहीं देखा कि थोड़ी देर इंतजार भी नहीं कर सकता और कस्टमर से कितनी रूड तरीके से बातें करता है। और एमसी गुस्सा करने लगता है पर तभी उसकी आंखों के सामने एक ब्यूटीफुल गर्ल आ जाती है और एमसी की फटी पड़ी थी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। पर जो लड़की होती है वो कहती कि हमने फाइनली होस्ट को डिटेक्ट कर लिया और उन्होंने मेरी सारी कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, आपका स्वागत है बेड रिव्यू सिस्टम, प्लीज उसको यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। और यहाँ पे एमसी की हालत खराब हो जाती और कहती कि व्हाट द हेल, मैंने तो सुना था कि यहाँ पे अच्छे काम पे रिवॉर्ड मिलता है, आज पहली बार देख रहा हूँ कि बुरे काम पे भी रिवॉर्ड मिलता है। और यहाँ पे सिस्टम गलती है वो समझाने लगती है अगर तुमको कस्टमर बुरी रेटिंग देंगे तो उसके बदले में तुमको कार, मनी, प्रॉपर्टी और भी स्किल मिल सकती है। और वो सुनने के बाद एमसी की आंखें चमकने लगती और कहती तो यहाँ पे चीटिंग स्किल हो गया, चलो फटाफट इसको यहाँ पे एग्री कर दो। और यहाँ पे जो लड़की होती है उसको किस कर देती और कहती कि सिस्टम आपसे यहाँ पे जुड़ने के लिए रेडी है। और फिर जो लड़की होती है वो कहती कि यहाँ पे होस्ट कम्प्लीटली सिस्टम के साथ जुड़ चुके हैं और अभी अभी जो होस्ट है उनको यहाँ पे बुरी रेटिंग मिली है और उनका कैंसिल ऑर्डर कर दिया है, इसकी वजह से उसको यहाँ पे 28% ऑल हाईलैंड होटल ग्रुप के शेयर मिलने वाले, पर आपको वहाँ जाके यहाँ पे कलेक्ट करने पड़ेंगे और वहाँ के मैनेजर से मिलना पड़ेगा और एग्रीमेंट पे यहाँ पे साइन करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एमसी यहाँ पे खुश हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे कितनी बड़ी बात है, ये सिस्टम काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं यहाँ पे लक काफी ज्यादा अच्छा है। पर तभी एक दूसरा ऑर्डर आ जाता है जो यहाँ पे ऑल आइलैंड होटल की तरफ जा रहा होता है और एमसी कहता है कि बहुत बढ़िया, मैं यहाँ पे कस्टमर को ड्रॉप कर दूंगा और इस होटल में यहाँ पे डिनर भी कर लूंगा और साथ में ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट कर दूंगा। और एमसी वो लोकेशन पे पहुंच जाता है और पैसेंजर से कहता है तुम्हारा आईडी नंबर क्या है। और यहाँ पे एक लड़की होती है वो भी कार में बैठ जाती है और एमसी कार चलाना शुरू कर देता है। पर तभी जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम पीछे देखना बंद करो और रोड पे ध्यान दो। और एमसी कहता है कि मैडम आपको कुछ गलत फैमिली हो चुकी है, मैं सही तरीके से कार चला रहा हूँ और मैं पीछे मिरर में देख रहा हूँ। पर जो लड़की होती है वो कहती है तुम यहाँ पे मेरे साथ आर्ग्यू कर रहे हो, क्या मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कार कैसे चलाई जाती है, तुम मुझे सच में इंसल्ट कर रहे हो, क्या मेरे पास स्किल नहीं है कि मैं यहाँ पे कार को चला सकूं और तुम कितनी स्लो कार चला रहे हो। पर ये सुनते ही यहाँ पे एमसी कार की स्पीड बढ़ा लेता है और फुल स्पीड में भगाने लगते हैं
और यहाँ पे लड़की चिल्लाने लगती और कहती कि ब्रदर मैं यहाँ पे गलत थी, प्लीज यहाँ पे कार को स्लो कर दो। और फिर कहने लगती कि डियर ब्रदर प्लीज मैं यहाँ पे गलत थी, और यहाँ पे एमसी रिक्वेस्ट करने लगती कि यहाँ पे कार को स्लो कर दो। पर एमसी भी गुस्से में कहता है यहाँ पे कौन तुम्हारा ब्रदर है, अगर यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो मुझे बिल्कुल भी मत कहना, और तुम कार को स्लो करना चाहती तो मुझे यहाँ पे डैडी बोला। और यहाँ पे लड़की रोते हुए कहती कि हाँ डैडी प्लीज कार को यहाँ पे स्लो कर दो। और तब तक यहाँ पे एमसी ऑल आइलैंड होटल तक लेके आ जाता है, और यहाँ पे लड़की रोते रोते बाहर निकल जाती और कहती कमीने मैं तुमको काफी बुरी रेटिंग दे दूंगी और मैं पुलिस को भी कॉल कर दूंगी, तुमने मुझे डेंजर में डाल दिया, वो तुमको यहाँ पे अरेस्ट कर लेगी। और दूसरी साइड जो एमसी उसको वापिस से एक बेड रेटिंग मिल चुकी थी, और यहाँ पे सिस्टम इस बार लिंग लॉन्ग फाइनेंस बिल्डिंग की यहाँ पे ओनरशिप दे देता है, और वहाँ पे भी उसको डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए जाना था। और यहाँ पे एमसी खुश हो जाता है और कहता है यहाँ पे सिंग लॉन्ग फाइनेंस बिल्डिंग है जहाँ पे मैं काम करता था, अब मैं उन कमीनों को काफी अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। और होटल के अंदर आ जाता है, और यहाँ पे लड़की होती वो कहती क्या तुम यहाँ पे मेरा पीछा कर, तुम सच में यहाँ पे कमीने हो। पर एमसी खुश होता है, वो कहता है क्या लड़की अपनी आंखें खोल के देखो, मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए आया हूँ और मैंने पहले ही यहाँ पे सीट बुक करके रखी। और यहाँ पे मैनेजर को उसकी अपार्टमेंट दिखा देता है, और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती कि मिस्टर यान आपका यहाँ पे टेबल एट है, आप वहाँ पे जाके बैठिए। और कुछ डॉक्यूमेंट देते हुए कहते कि हमारे मैनेजर ने आपको ही डॉक्यूमेंट देने के लिए कहा है। और यहाँ पे जो लड़की होती है पर्सनली मेन कैरेक्टर टेबल लेके जाती है, और यहाँ पे जो कार वाली लड़की अपने मन में सोचती है क्या मैंने यहाँ पे गलत फैमिली कर दी, पर मैं कभी भी इसको माफ नहीं करूंगी। और यहाँ पे जो मैनेजर होती है वो उसके लिए चाय लेके आती है और कहती है कि हमारे बिग मैनेजर जल्दी आ जाएगी। और जो लड़की होती है उसके पास से चली जाती है और यहाँ पे दूसरे बंदे से मिलने लगती है, और एमसी अपने मन में सोचता है कि शायद से उसकी यहाँ पे ब्लाइंड डेट हो सकती है। पर तभी यहाँ पे एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड आ रही होती है, और उनके साथ एक बूढ़ा बंदा होता है। पर तभी यहाँ पे ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की कहती कि ब्रदर ली आप यहाँ पे रुक के मैं मेरे फ्रेंड को हेलो बोल के आती हूँ, और एमसी के पास चली जाती है और कहती है कि मेरी फ्रेंड ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया फिर भी तुम उसका पीछा कर रहे हो, तुम सच में काफी स्टबर्न हो। पर एमसी रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी गोल्ड डिगर पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और तुम तो अपनी 20s में हो फिर भी बूढ़े बंदे के साथ घूम रही हो, मुझे तो सच में तुम्हारे पेरेंट्स के लिए काफी बुरा लग रहा है। और यहाँ पे जो लड़की एकदम गुस्सा करने लगती है, पर तभी पीछे से ओल्ड मैन आ जाता है और कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे जो लड़की एक्टिंग करते हुए कहती कि ब्रदर ली आप यहाँ पे चले जाइए, मैं यहाँ पे जल्दी पहुंच जाऊंगी। पर तभी यहाँ पे ओल्ड मैन होता है, वो कहता है ऐसा लग रहा है बंदा तुमको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, मैं इसको यहाँ पे संभाल लूंगा। और एमसी कहता है कि मैं यहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, और मुझे नहीं पता था कि ये दोनों मिस्ट्रेस का भी काम करती और ओल्ड बंदों के साथ घूमती, और समझ रहे हो ना मैं किस बारे में कह रहा हूँ। पर तभी ओल्ड मैन होता है, वो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड कहती हमने काफी टाइम पहले ब्रेकअप कर लिया था, पर वो मेरी बातों पे एग्री नहीं कर रहा था, और इसलिए हमने आज ही ब्रेकअप कर लिया, फिर भी मेरा पीछा कर रहा है और यहाँ होटल तक भी आ गया। पर यहाँ पे ओल्ड ली होता है, वो कहता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ पे अच्छा सबक सिखाऊंगा। और यहाँ पे एमसी से कहने लगे तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की, तुम सच में यहाँ पे आएंगे। और मैनेजर से कहता है कि जाओ तुम्हारे बिग मैनेजर को बुला के लेके आ जाओ। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो चली जाती है, और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहती है ये चिन्ह मैं तुमको पहले ही बता रही हूँ, यहाँ होटल का स्टाफ आने से पहले अपने आप चले जाओ वरना तुम बाद में पछताने वाले हो। और दूसरी साइड जो कार वाली लड़की होती है अपने मन में सोचती है ये लड़का काफी वियर्ड है, और ऐसा लग रहा है कि अब तो यहाँ पे होटल से बाहर निकल जाएगा। पर तभी उसका ब्लाइंड डेट वाला बंदा होता है, वो कहता है कि मिस वेंग यहाँ पे क्या हुआ। और यहाँ पे वेंग होती है, वो कहती है यहाँ पे कुछ नहीं, जो यहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर थे उसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया, और उसका एटीट्यूड भी काफी बुरा था, और वो काफी बुरी तरीके से गाड़ी चला रहा था, मैं ऑलमोस्ट काफी डर चुकी थी, और मैंने उसको यहाँ पे बुरी रेटिंग भी दे दी है। पर यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है एकदम गुस्सा करने लगता है और कहता है इस बंदे की यहाँ पे हिम्मत कैसे होगी, मैं उसको यहाँ पे एक अच्छा सबक सिखा के आती हूँ। पर जो लड़की होती है वो कहती है कि मिस्टर जैन आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे जैंग होता है एमसी से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरी लड़की को परेशान करने की, तुम यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर हो। पर एमसी कहता है तुमको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। पर यहाँ पे मिस्टर जैंग होते हैं, वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे आज ब्लाइंड डेट पे आया हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी इसको यहाँ पे परेशान करने की, मैं अभी तुमको होटल से बाहर फेंकवा देता हूँ। और एमसी कहता है तुम्हारे फादर यहाँ पे कौन है। और दूसरा बंदा कहने लगता है कि मेरे फादर यहाँ पे चेयरमैन न्यू इन्वेस्टमेंट कंपनी के, और आज हम इस होटल में भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं।
और एमसी उन दोनों को कहने लगता है और कहता है तुम हमेशा से पैसों के पीछे पड़े रहते हो, तुम दोनों यहाँ पे एक जैसे ही हो। पर तभी यहाँ पे मैनेजर आ जाता है और कहता है कि मिस्टर ली आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप डिनर के लिए आ रहे। और तभी मिस्टर जेंग को देखते हुए कहता है अब एक ही टाइम पे इन्हें दोनों बड़े बंदे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पर तभी मिस्टर ली होते वो कहते कि आज मेरे गर्लफ्रेंड का बर्थडे और हम यहाँ पे खाना खाने के लिए आए थे और उसका एक्स बॉयफ्रेंड मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे मैनेजर चैन है उसको यहाँ पे होटल के बाहर फिकवा देंगे। और यहाँ पे मिस्टर जेंग होते वो कहते कि हाँ मैं भी यहाँ पे ब्लाइंड डेट पे आया था पर इस लड़के ने उसको यहाँ पे काफी ज्यादा बुली किया है। मैं मैनेजर से एक फेवर मांगता हूँ कि इसको यहाँ पे जल्द से जल्द पीछा छुड़ा दे। और मैनेजर चैन पूछने लगता है कि आप मुझे बता सकते हो कि बंदा यहाँ पे कौन है। और फिर यहाँ पे दोनों साथ में मिलकर एमसी का नाम लेते और मैनेजर चैन एमसी को देखते उनकी पूरी फट जाती है और अपने मन में कहते तो हमारे नए बिगेस्ट सेल डॉटर है। और फिर कहने लगते कि सिक्योरिटी यहाँ पे फटाफट मिस्टर ली और यहाँ पे जेन को बाहर फिकवा दो और आगे से उनका यहाँ पे बिल्कुल भी वेलकम नहीं है और उन लोगों को यहाँ पे ब्लैक लिस्ट कर दो। और मिस्टर ली कहने लगता है कि मैनेजर चैन आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे वेजिटेबल सप्लाई हूँ। और दूसरा बंदा कहता है मैं यहाँ पे अपनी फैमिली की तौर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया था। पर मैनेजर चैन कहने लगते हैं कि आपको नहीं पता यहाँ पे मिस्टर यांग जो हमारे सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है होटल के और उनको ऑफेंड करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। और एमसी उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि मैनेजर चैन को अच्छे से पता है। और यहाँ पे मिस्टर ली और बाकी दो लड़कियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी और दूसरी कार वाली लड़की अपने में सोचती है क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे लार्जेस्ट शेयर होल्डर इस कंपनी का पर तो यहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का काम करता है, ऐसा हो सकता है कि एकदम रिच बंदा है और अपनी लाइफ को यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा है। और एमसी उनसे कहने लगता है कि मिस्टर ली आपके यहाँ पे फूड सप्लाई की कोई भी जरूरत नहीं है और मिस्टर जैन आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपके पास रखो, हमारी कंपनी दूसरे इन्वेस्टर को ढूंढ लोगी, तुम यहाँ से चले जाओ। और एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड अपने मन में सोचने लगती है अगर ये मुझे पता होता मैं यहाँ पे कभी भी ब्रेकअप नहीं करती, क्या यहाँ पे काफी ज्यादा लेट हो चुका है, ऐसा रहेगा मैं सब माफी मांग लूं। और एमसी के पैरों में गिर जाती और कहती है एजेंट प्लीज यहाँ पे मुझे माफ कर दो, हमने सिर्फ हाथ ही पकड़े, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया और मेरी बॉडी और सोल तुमसे बिलोंग करती है। पर तभी उसकी फ्रेंड होती वो कहती है एजेंट इसकी यहाँ पे बिल्कुल भी बात मन मानो, मैं यहाँ पे एकदम क्लियर हूँ। और एमसी अपने मन में कहने लगता है कि वापिस से गोल्ड टिगर का यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया, मैं यहाँ पे इनकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनने वाला। और मिस्टर ली होते वो कहते कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था यहाँ पे आपकी गर्लफ्रेंड है वरना मैं ऐसा नहीं करता। और एमसी गुस्सा करते हुए कहता कि मैनेजर चैन इनको फटाफट यहाँ पे किक आउट कर दो। और यहाँ पे मैनेजर चैन यस बॉस के सिक्योरिटी को बुलाने लगते और दोनों बंदों को यहाँ पे बाहर से फिकवा देते और वो लोग चिल्ला रहे थे कि हम यहाँ पे गलत थे, प्लीज हमको माफ कर दीजिए। और मैनेजर चैन एमसी के कान में कहने लगते कि यहाँ पे जेंग लोंगे जो यहाँ पे बेटा है चेयरमैन तांजू इन्वेस्टमेंट का। पर एमसी कहता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बोर्ड डायरेक्टर हूँ और मैं कभी भी इसको पास नहीं होने दूंगा, इसलिए तुम इससे बिल्कुल भी मत डरो। और यहाँ पे मैनेजर चैन होते वो कहते कि फटाफट इसको यहाँ पे किक आउट कर दो और हमारा मेंबरशिप है वो यहाँ पे कैंसिल कर दो और उसको यहाँ पे ब्लैक लिस्ट कर देना और कभी भी वो हमारे ग्रुप में ना आए। और यहाँ पे जेंगलोंग चिल्लाने लगता है और कहता है खबरदार तुमने मुझे छूने की कोशिश की, तुमको नहीं पता यहाँ पे तांजू इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा है, भले ही तुम यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इस होटल का और तुम यहाँ पे बाद में पछताने वाले हो। पर यहाँ पे एमसीस को कोई भी आंसर नहीं देता और यहाँ पे जेंगलोंग जाने लगता है और कहता है कि मिस वेंग चलो हम यहाँ पे दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। और एमसी स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है इतने गुस्से में ये लड़की को काफी प्यार से बुलाता है, कैसा रहेगा मैं इसके यहाँ पे ब्लेंडेड भी छीन लूं। और फिर कहता है कि मिस वेंग क्या अब भी आप यहाँ पे ब्लेंडेड पे हो। और एक फ्लावर लेते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे पहले जो गलतियाँ की थी उसकी यहाँ पे माफी मांगना चाहता हूँ और उसकी बदले में आपको यहाँ पे एक ट्रीट देना चाहता हूँ और आपसे थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। और जो लड़की अपने उनमें सोती है वैसे भी यहाँ पे ब्लाइंड डेट पे एक अमीर बंदे के साथ जाना चाहती हूँ और मैं बंदे को नहीं जानती, अच्छा वही रहेगा कि मैं जिस बंदे को जानती हूँ उसके पास ही चली जाओ। और फिर कहने लगती कि ठीक है मैं तुमको एक चांस दे देती हूँ, कहो तुमको क्या कहना है। और यहाँ पे जेंगलोंग गुस्सा करने लगता है और कहता है वेंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये बंदा तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती कर रहा है और तुम मेरी इंस्टेंट कर रही हो। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि तुम जाके इसके साथ फाइट करो, तुम अपने आप से यहाँ पे फाइट करने के लिए चले गए और अपनी बेइज्जती करा दी। और यहाँ पे जेंग गुस्सा करते हुए कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं यहाँ पे उसको तो नहीं मार सकता और मैं तुमको तो मार सकता हूँ, अगर तुमने इसके साथ बनने की कोशिश की तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ू और पता है तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या होगा। पर एमसी यहाँ पे उसको बिठा देता है और कहते हैं कि मिस विंग आप यहाँ पे आराम से खाना खाइए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जेंग उसको मारने वाला था पर तभी बीच में एमसी आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई लड़की को मारने की।
और मैनेजर होते हैं वो कहते हैं कि सिक्योरिटी फटाफट इसको यहाँ पे बाहर फेंक दो, और इसको भी यहाँ पे घसीट के बाहर ले जा रहे होते हैं। और यहाँ पे चिल्ला रहा होता है कि मैं यहाँ पे वापस आऊंगा और मेरी डैड तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। और यहाँ पे एमसी वो लड़की को ड्रिंक देते हुए कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे एचएन है, तुम्हारा नाम क्या है? और जो लड़की होती है वो कहती कि मेरा नाम वेंग जियान है और मैं यहाँ पे एक लग्जरियस शॉप में काम करती हूँ, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में जो रेटिंग है उसको यहाँ पे मैं डिलीट कर दूंगी। पर हमसे इसको कहने लगता है उसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, उसको ऐसे ही रहने देना, वो उनके लिए स्पेशल मोमेंट है। और दोनों यहाँ पे ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते और पास में कपल बैठा होता है अपने में सोता है। यहाँ पे रिच बंदा कितना ज्यादा एरोगेंट है, इस बंदे की यहाँ पे लाइट डेट को यहाँ पे छीन लिया और उस बंदे के साथ भी फाइट कर दी। यहाँ पे जो पैसा काफी ज्यादा पावरफुल है। और जो लड़की होती है वो कहती क्या तुम अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हो? और यहाँ पे एमसी कहता है कि जो मेरे पेरेंट्स थे वो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे मारे गए और उनको मरे काफी 10 साल हो चुके और अभी मैं यहाँ पे ऑनलाइन ड्राइविंग का काम करता हूँ। और दोनों आपस में बातें करने लगती। और यहाँ पे वेंग होती वो कहती कि आज मेरी यहाँ पे 2 ब्लाइंड दी थी, एक बंदा काफी ज्यादा रूड था और मुझे किस करने का ट्राई कर रहा था, इसलिए मैं उसको छोड़ के आ गई। और एमसी कहता है अगर तुम्हारी डेट ही इतनी अच्छी गई थी तो तुमको उसको यहाँ पे मना नहीं करना चाहिए, तुमको यहाँ पे उसको किस कर देना चाहिए था। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, हम यहाँ पे पहली बार मिले और मैं यहाँ पे कैसे अननोन पर्सन को यहाँ पे किस करने दे सकती हूँ, उसने मुझे यहाँ पे अगली मीटिंग का भी नहीं पूछा था और काफी ज्यादा खुशी हो रहा था। पर हमसे कहता है अगर तुम्हारी फीलिंग अच्छी है और एटमॉस्फेयर भी अच्छा है तो तुमको यहाँ पे किस करने के लिए मना नहीं करना चाहिए, भले तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, वरना तुम्हारी जो मीटिंग है इतनी अच्छे से आगे नहीं जाएगी। पर जो लड़की होती है वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बंदा कैसे ही फर्स्ट मीटिंग में किस कर सकता है। पर एमसी यहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो लड़की को किस कर देता है और कहता है कि अपना खाना यहाँ पे एंजॉय करो, मैंने यहाँ पे जो बिल है उसको यहाँ पे दे दिया, और जाते हुए अपना रूम नंबर भी बता देता है। और यहाँ पे लड़की अपने मन में सोचने लगती है कि इस बंदे ने मुझे यहाँ पे किस कर दिया और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, और उसने जानबूझ के उसका रूम का नंबर भी बताया है, क्या मुझे इनवाइट कर रहा है, मैं यहाँ पे क्या करूँ। और एमसी को उसके कमरे में दिखाया जाता है और वो लड़की भी यहाँ पे आ जाती है और जैसे एमसी डोर खोलता है उसको यहाँ पे किस करने लगती है और कहने लगती है कि मुझे काफी ज्यादा गर्मी लगी। पर एमसी कहता है तुम यहाँ पे ड्रंक हो चुकी, और फिर एमसी उसको उठा लेता है और कहता है मुझे बाद में मत कहना, मैं यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद उनके बीच में यहाँ पे सांप सीढ़ी का खेल होता है और फिर यहाँ पे सुबह हो जाती है और वो लड़की एमसी को छोड़ के चली गई थी और एमसी देखने लगता तो यहाँ पे बेडशीट पे यहाँ पे खून लगा हुआ था और वो लड़की ने यहाँ पे एक नोट भी छोड़ा था और उसमें लिखा था कि कल रात तुम्हारी सिस्टर को काफी ज्यादा मजा आया और मैंने यहाँ पे सर्विस चार्ज भी दे दिया है। और वो पढ़ के एमसी हंसने लगता है और कहता है कितनी इंटरेस्टिंग लड़की है। और फिर एमसी फाइनली ज़ेंगलोंग फाइनेंशियल बिल्डिंग में आ गया होता है और मैनेजर के पास चला जाता है और कहता है कि मैनेजर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। और मैनेजर डायरेक्ट एमसी से सेकंड करने लगते हैं और कहते हैं कि मिस्टर यान आपका यहाँ पे स्वागत है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। और दूसरी लड़की आपस में बात करने लगती है तो यहाँ पे हमारे न्यू बॉस है, ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा रीच है। और यहाँ पे जो मैनेजर होते हैं एमसी को यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे देते हैं और कहने लगते हैं आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम लगे तो मुझे बता देना, मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। पर एमसी कहता है कि नहीं, उसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपसे बिलीव करता हूँ और मुझे पता है कि आप यहाँ पे कोई भी गलतियाँ नहीं करोगे और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे मेरी मदद करना यहाँ पे कंटिन्यू रख और मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे बिल्डिंग की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। और यहाँ पे जो मैनेजर होते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे फटाफट आ जाओ और मिस्टर यंग का यहाँ पे वेलकम करो। और फिर यहाँ पे सारे लोग इसका वेलकम करने लगते और एमसी कहता है तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया। और एमसी मैनेजर से कहता है कि आपने 15 फ्लोर का जो रेंट है वो कलेक्ट कर लिया। और मैनेजर कहते कि रुको, और फिर यहाँ पे मैनेजर कंप्यूटर में चेक करने लगते और कहते बॉस अभी तक यहाँ पे जो रेंट है वो यहाँ पे नहीं आया और ये मंथ यहाँ पे खत्म होने वाला है। और एमसी कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ और हम यहाँ पे रेंट कलेक्ट कर लेते। और यहाँ पे एमसी और मैनेजर चैन लिफ्ट में बैठे जाने लगते पर तभी यहाँ पे मैनेजर को कॉल आ जाती है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी यहाँ पे कॉल का आंसर करके आता हूँ। और एमसी कहता है कोई बात नहीं, और यही जगह थी जहाँ पे एमसी पहले काम किया करता था। और कहता है कि हेलो एवरीवन, ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा बिजी हो। और उसको देख के उसके कलीग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी एक बंदा आता है और कहता है ये चिंता पे क्या वापिस यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो? पर एमसी कहता है कि नहीं, इसके यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पे अपनी सैलरी लेने के लिए आया हूँ। और चिल्लाने लगता है और कहता है कमीने फटाफट बाहर आ और मुझे मेरी सैलरी दे दे, यहाँ पे ऑफिस में चुप के क्यों बैठा है?
और तभी जो बॉस होता है वो बाहर आ जाता है और कहता है ए चेन तुम यहाँ पे चिल्ला क्यों रहे हो, तुम नहीं देख पा रहे हो कि आसपास सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और एमसी उससे कहता है मुझे लगा था तुम यहाँ पे डर चुके थे और यहाँ पे बार भी नहीं आओगे, और क्या तुम यहाँ पे मेरी सैलरी देने वाले हो। और यहाँ पे जो बॉस होता है वो कहता है ए चेन तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया था पर मैं यहाँ पे तुमको फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, और तुमने यहाँ पे बीच में जॉब को छोड़ दिया इसलिए तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। और एमसी कहने लगता है कि बातें करना बंद करो और मेरा 20% कमीशन और मेरी सैलरी दे दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। और यहाँ पे जो बॉस होता है वो कहता है तुम्हारे पास यहाँ पे क्या प्रूफ है, और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम यहाँ पे फ्री में काम करो अपनी पूरी लाइफ। और एमसी गुस्सा करते हुए कहता है सब लोगों ने यहाँ पे कंपनी में देखा था और यहाँ पे सबके पास एविडेंस है, पर यहाँ पे बॉस उनसे कहने लगते हैं तुमने ऐसा सुना था कि यहाँ पे मैं उसको 20% कमीशन देने वाला हूँ। पर तभी एक बंदा बोलता है कि नहीं नहीं यहाँ पे एचएन यहाँ पे गलत है। और एमसी अपने मन में कहता है कि यहाँ पे सारे लोग कितने ज्यादा दम है, आज यहाँ पे मेरा दिन है और कल उनकी बारी भी आ सकती है। और एक बंदा आ जाता है और कहता है कि एचएन यहाँ पे हमारे बॉस है काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और काइंड है, तुम यहाँ पे गलत है। और उनका बॉस होता है वो कहता है अब तुम इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो, और क्या लगता है कि मेरे लिए इजी है बॉस बनना, मुझे यहाँ पे सारे एम्प्लॉय का सपोर्ट चाहिए होता है और मुझे कितना सारा काम करना पड़ता है। और दूसरा बंदा उसकी चाटने लगता है। पर एमसी कहने लगता है कि तुम्हें मेरी सैलरी भी नहीं दे रहे और मेरा कमीशन भी नहीं दे रहे, तुम कितने सेमलेस हो और मेरी सैलरी को खा रहे हो। मैंने यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्डिंग कर दिया, तुम चाहो तो मैं तुमको यहाँ पे सुना सकता हूँ। पर तभी यहाँ पे उसका बॉस होता है वो कहता है कि फटाफट यहाँ पे गेट को बंद करो और उसका फोन ले लो। यहाँ पे मैनेजर अपने मन में सोच रहे थे कि अचानक से यहाँ पे गेट को क्यों क्लोज कर दिया और क्या हमारे नए बॉस यहाँ पे ठीक हो गए ना। और अंदर की तरफ जो यहाँ पे एमसी का बॉस होता है वो कहता है फटाफट यहाँ पे रिकॉर्डिंग डिलीट करो वरना मैं यहाँ पे तुम्हारी हालत बुरी कर दूंगा। एमसी का जो प्रीवियस बॉस होता है वो एक मॉनिटर को तोड़ देता है और बाकी लोगों से कहने लगता है कि तुमने देखा ना कि इसने मॉनिटर को तोड़ दिया, अब इसके पैसे इसकी सैलरी में काट देंगे। पर एमसी उससे कहने लगता है कि मेरी रिकॉर्डिंग अभी भी स्टार्ट है और यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, अगर तुम मेरे फोन में रिकॉर्डिंग डिलीट कर दोगे। पर मेरे फोन में एक फीचर है जिससे सब कुछ यहाँ पे क्लाउड में सेव हो जाएगा और तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिससे एमसी का जो प्रीवियस बॉस होता है गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सीक्रेटली रिकॉर्ड करने की, तुम सच में सेमलेस हो। और तभी यहाँ पे और एक बंदा आ जाता है जो अपनी बॉस की काफी ज्यादा चाट रहा होता है और कहता है मिस्टर चेन इस सब का यहाँ पे क्या पॉइंट है, पहले इसको हम पीट देंगे और इसकी रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर देगी और उसका जो बैकअप है वो भी डिस्ट्रॉय कर देगी। जब यहाँ पे पुलिस आएगी तो हम बता देंगे कि इसने यहाँ पे कंप्यूटर को तोड़ दिया है और हमको भी काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। पर तभी यहाँ पे पीछे डोर पे नॉक करने की आवाज आती है जिससे यहाँ पे एमसी का प्रीवियस बॉस होता है वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे होता है मैनेजर चेन और उनको देख के कहने लगता है कि मैनेजर चेन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर आपको यहाँ पे मुझे कुछ काम है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपके ऑफिस में आ जाऊंगा। और मैनेजर चेन होते वो कहते कि हम मिस्टर रियान के लिए आए और तुमने दिन में दरवाजे बंद क्यों किए, क्या तुम यहाँ पे मिस्टर रियान के साथ कुछ कर रहे हो। और यहाँ पे जो एमसी का प्रीवियस बॉस होता है उसको पता नहीं चलता और वो कहने लगता है कि यहाँ पे मिस्टर रियान कौन है। पर तभी जो मैनेजर चेन होते हैं वो एमसी को दिखाते हुए कहते हैं तो तुम्हारे सामने खड़े यही मिस्टर रियान है और आज से हमारी पूरी बिल्डिंग के यहाँ पे बॉस, किया तुम उसके साथ यहाँ पे कुछ बुरा करना चाहते तो। जिससे एमसी का प्रीवियस बॉस होता है उसको पता नहीं चलता और कहने लगता है क्या न्यू बॉस। और जो मैनेजर चैन होते हैं वो एमसी के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे ये कॉल उठानी नहीं चाहिए थी। पर एमसी कहता है कि सब कुछ यहाँ पे ठीक है और वैसे भी तुम यहाँ पे सही टाइम पे आए हो। और एमसी का प्रीवियस बॉस होता है वो कहते हैं कि मैनेजर चैन आपका क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे बिल्डिंग का यहाँ पे न्यू बॉस है। मैनेजर चैन बताने लगते कि मिस्टर रियान ने 2 मिलियन दे के यहाँ पे बिल्डिंग को खरीद ली है और आज से वही यहाँ पे इंचार्ज है। जिससे एमसी का प्रीवियस बॉस और बाकी के एम्प्लॉय की पूरी फट जाती है और अपने उनमें सोचने लगते हैं तो पहले काम किया करता था और अचानक से इतना रिच कैसे हो गया, क्या यहाँ पे एकदम रिच बंदा था जो यहाँ पे लाइफ का एक्सपीरियंस कर रहा था और इसने कैसे 2 मिलियन स्पेंड करके बिल्डिंग को खरीद लिया। अगले दिन तो यहाँ पे जॉब छोड़ी थी और इसने भी बिल्डिंग भी बाई कर ली। और तभी ब्लू हेयर वाला बंदा होता है मैनेजर चैन के पास आता है और कहता है कि मैनेजर चैन कैसा हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा ही रेमना वाला बंदा है और आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी है और ये हमारा बॉस नहीं है। जिससे मैनेजर चैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पे ब्लाइंड हो चुके हो, क्या तुमको नहीं पता, मैं इतना स्टूपिड हूँ कि मैं डिफरेंस भी पता नहीं कर पाता। और यहाँ पे जो प्रीवियस बॉस होता है एमसी के पास चला जाता है और कहता है गुस्सा करने की जरूरत नहीं है मिस्टर रियान, जो भी पहले हुआ वो गलत फैमिली थी, इसको यहाँ पे माफ कर दो, मैं यहाँ पे गलत था, मुझे यहाँ पे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कैसा रहेगा मैं तुम्हारी सैलरी यहाँ पे डबल करके वापिस कर दूं और जो पहले भी मिस्टेक हुई थी उसको यहाँ पे माफ कर दो।
और तभी मैनेजर चैन एमसी से पूछने लगते कि मिस्टर यान पहले यहाँ पे कुछ हुआ था और वो लोग आपसे यहाँ पे कुछ ऑन करते हैं और एमसी यहाँ पे हमें अपना सीरियल आता है, जिससे मैनेजर चैन होता है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा था कि तुम यहाँ पे फेयर ट्रेड करने वाले हो और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुमको यहाँ पे 3 गुना यहाँ पे रेंट देना पड़ेगा और तुमने जानबूझ के ये सब किया, अब मैं तुमको यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा। पर एमसी कहता है कि मिस्टर चैन आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, पहले रिकॉर्डिंग सुन लीजिए और एमसी यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्डिंग सुना देता है, जिससे इसके प्रीवियस बॉस की तो पूरी फट जाती और कहते कि मिस्टर यान प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे गलत था और जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था वो आपसे बिलोंग करता था, मैं इसका यहाँ पे कमीशन भी दे दूंगा, प्लीज यहाँ पे रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो और यहाँ पे सब कुछ सेटल कर दो। पर एमसी कहता है कि मुझे तुम्हारे एक भी पैसे नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो, अब जब पुलिस आएगी तो सब कुछ यहाँ पे हैंडल कर लेगी। और एमसी वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैनेजर चैन मुझे आपके भरोसा है, आप इस सिचुएशन को आराम से हैंडल कर देगी और मुझे सेटिस्फाइड आंसर देगी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैनेजर चैन होते हैं वो कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर तरीके से यहाँ पे संभाल लूंगा। पर उतने में एमसी का जो प्रीवियस बॉस होता है उसके सामने आ जाता है और कहता है रुक जाओ, मैंने पहले एडमिट कर लिया कि मैं यहाँ पे हार चुका हूँ, तो तुम यहाँ पे जानबूझ के सब कुछ क्यों कर रहे हो, उसको फटाफट यहाँ पे एंड कर दो और इस मैटर को यहाँ पे फ्यूचर में आगे बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर एमसी कहता है मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो अपने एनिमी को कभी भी यहाँ पे जिंदा नहीं रखता, मैं इसको यहाँ पे कम्प्लीटली खत्म कर देता हूँ और तुमने तो यहाँ पे डायरेक्ट मुझसे पंगा ले लिया था और तुमने मेरा प्रोजेक्ट भी छीन लिया था, इसलिए मुझे यहाँ पे तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना, मेरे सामने से यहाँ पे हट जाओ। पर एमसी का जो प्रीवियस बॉस होता है वो कहता है कैसा रहेगा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते। पर एमसी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी डिस्कशन नहीं करना, जिससे एमसी का प्रीवियस बॉस काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है सारे लोग यहाँ पे मेरी बात सुनो, अगर तुमने इस बंदे का यहाँ पे फोन छीन लिया तो मैं तुम्हें 50,000 देने वाला हूँ और तुम्हारी जो जॉब है उसको भी काफी अच्छे से यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा। पर यहाँ पे कोई बंदा नहीं खड़ा होता है, जिससे जो उसका बॉस होता है काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है मैं तुमको 1 लाख दूंगा, फटाफट करो, इसके हाथ में से यहाँ पे फोन को छीन लो और यहाँ पे तोड़ दो, मैं तुमको यहाँ पे अभी के अभी केस दे दूंगा और तुम्हारी सैलरी भी यहाँ पे डबल कर दूंगा। पर कोई भी बंदा उसकी यहाँ पे बात नहीं सुनता और यहाँ पे एमसी भी हंसने लगता है और कहने लगता है कि ज़ेंगजिंग तुम अभी तक नहीं समझे, तुम्हारे वर्ड इस पे अब काम नहीं करने वाले, क्योंकि सब लोगों को यहाँ पे पता चल चुका है कि मैं यहाँ पे कौन हूँ और मेरे सामने लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे चिल्लाना बंद करो, सबको पता चल चुका है कि यहाँ पे स्टूपिड कौन है। और उतने में जो मैनेजर चैन होते हैं वो सिक्योरिटी को कॉल कर देते और कहते कि फटाफट 15 फ्लोर पे यहाँ पे कुछ बंदों को भेज दो। और तभी यहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं और उनके साथ दो सेक्रेटरी भी आई थी और वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है और मैनेजर चैन ने हमको यहाँ पे क्यों बुलाया है। और दूसरी सेक्रेटरी होती है वो कहती है मुझे यहाँ पे नहीं पता, पर यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है वो भी यहाँ पे खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि मैनेजर चैन यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट करने वाले। और मैनेजर चैन बाकी सिक्योरिटी से कहते कि मेरे सामने जो बंदा खड़ा है उसको पकड़ लो, वो यहाँ पे मिस्टर यान को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। और एमसी यहाँ से जाने लगता है और कहता है मैनेजर चैन सब कुछ अब मैं तुम पे छोड़ता हूँ। और मैनेजर चैन भी कहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस सिचुएशन को आराम से अच्छे तरीके से हैंडल कर लूंगा। और एमसी बाकी लोगों से कहने लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आपकी सैलरी भी यहाँ पे कट सकती है और एक कंपनी भी यहाँ पे बैंकरप्ट होने वाली है, अभी भी तुमको कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो। तभी यहाँ पे एक एम्प्लॉय कहता है कि हमसे यहाँ पे ओवरवर्क करवाता था और उसके भी पैसे नहीं देता था। दूसरा बंदा कहता है कि इसने यहाँ पे स्टडी कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जिसको हमको यहाँ पे साइन करना पड़ा था और जिससे यहाँ उसका बॉस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लिंगिया तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे मेरे खिलाफ जा रहे हो। पर उतने में जो ब्लू हेयर वाला बंदा होता है उसकी यहाँ पे सारी सच्चाई बता देता है और उसको काफी लोगों से ज्यादा पता था और यहाँ पे मैनेजर चैन उनकी ऑफिस में यहाँ पे बैन कर देते हैं। और यहाँ पे जो एमसी का प्रीवियस बॉस होता है वो जाते हुए एमसी को सुना रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस यहाँ पे बर्बाद हो गया और एमसी उसे कहने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारा बिजनेस बर्बाद नहीं हुआ, तुम थे जिसने यहाँ पे सब कुछ इविल चाल चली जिससे तुम्हारा बिजनेस अपने आप बर्बाद हो चुका है, मुझे ब्लेम करने की कोई भी जरूरत नहीं। यहाँ पे जो ब्लू हेयर वाला बंदा होता है एमसी के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है, पर एमसी उसको यहाँ पे किक कर देता है और कहता है तुम्हारे जैसे लोगों की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे दूसरे लोगों से कहता है कि यहाँ पे आधा महीना बीत चुका है और वैसे भी ये कंपनी बंद होने वाली, इसलिए तुमको और तुम्हारी फैमिली को इससे काफी बड़ी परेशानी हो सकती, इसलिए मैं यहाँ पे एक न्यू कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, पर तुम इस मंथ यहाँ पे छुट्टी ले लो और अगले महीने से जो कंपनी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और एक लड़की को यहाँ पे मैनेजर बना देता है, पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं बहुत सच में यहाँ पे मैनेजर बनने के लायक हूँ
मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और मैंने यहाँ पे कोई गलती कर दी तो मैं क्या करूँगी। पर एमसी कहता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम काफी जल्दी सब कुछ सीख जाती हो, इसलिए तुम आराम से सब कुछ संभालोगी। और जो लड़की होती है वो कहती है कि बॉस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हार्ड वर्क करूंगी और सब कुछ संभालूंगी। और यहाँ पे सारे लोग एमसी को ग्रीट कर रहे होते हैं। और फिर एमसी वहां से निकल के यहाँ पे पार्किंग में आ जाता है और कहता है कि मैंने अपने दुश्मन को काफी अच्छा सबक सीखा है। और जैसे कार के अंदर बैठता है उसको यहाँ पे एक न्यू ऑर्डर मिल जाता है जो यहाँ पे 500 मीटर दूर था। और जब यहाँ पे लोकेशन पे चला जाता है तब उसको पता चलता है कि वो यहाँ पे उसकी कॉलेज की क्लासमेट थी जिसने यहाँ पे कॉलेज के दिनों में उसको कन्फेशन किया था, पर एमसी ने उसको मना कर दिया था। और एमसी कहता है कि सच में इन लोगों से मुझे मिलना था। और फिर वो लोग यहाँ पे अंदर बैठ जाते और लड़की एमसी को पहचान लेती और कहने लगती कि ये चेन क्या सच में तुम हो। और यहाँ पे एमसी भी उससे पूछने लगता है कि वेंग ये क्या तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है और क्या तुम लोग यहाँ पे कोई घूमने के लिए जा रहे हो। और यहाँ पे जो वेंग होती है वो कहती है कि चलो मैं तुमको मेरे नए बॉयफ्रेंड से मिलाता हूँ, इसका नाम यहाँ पे जेंग है। और वो उसके बॉयफ्रेंड से कहने लगती कि इसका नाम यांग चेन है और कॉलेज के दिनों में काफी फेमस और स्टडी में काफी ज्यादा आगे हुआ करता था और वो सबसे हैंडसम बंदा था हमारे कॉलेज का। और मैंने इस बार इसको कन्फेशन भी किया था पर उसने मना कर दिया था। और इसके पीछे कॉलेज की लड़कियां काफी ज्यादा पागल थी और उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है तुम सच में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे अपने कॉलेज के दिनों में। और यहाँ पे वैंग कहने लगती कि हाँ इसने यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़कियों ने प्रपोजल दिया था पर इसने मना कर दिया था क्योंकि इसके पास यहाँ पे एक गर्लफ्रेंड थी। और फिर एमसी से कहने लगती क्या तुम अभी भी साथ में हो, क्या तुमने ब्रेकअप कर लिया और क्या तुम यहाँ पे शादी करने वाले हो। पर एमसी कहता है कि नहीं हमने यहाँ पे ब्रेकअप कर लिया। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती कितनी बुरी बात है, तुमने इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़कियों को यहाँ पे मना कर दिया था, तुम यहाँ पे सच में रिग्रेट कर रहे होगे। और यहाँ पे एमसी कहता है यहाँ पे ऐसी बात नहीं है और इस बात का कोई यहाँ पे फायदा नहीं है इसलिए बात मत करो। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है मैं ऐसा कहना नहीं चाहती थी पर तुमने इस लड़की की वजह से मुझे यहाँ पे पब्लिक में रिजेक्ट कर दिया था, मुझे इस टाइम तो काफी ज्यादा बुरा लगा था। और यहाँ पे जो लड़का होता है कहता है तुमसे इसकी वजह से काफी ज्यादा ह्यूमिलेशन सहना पड़ा होगा। और यहाँ पे जो वैंग होती है वो कहती है कि हाँ मैं यहाँ पे जब 90 की तब मैंने उसको यहाँ पे लॉग ऑन फेस किया था और इसने मुझे साफ ही रिजेक्ट कर दिया था और मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा था। पर एमसी कहते हैं सब यहाँ पे पास था, उसको तुम यहाँ पे भूल जाओ, अभी ये सब बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर तुमको कुछ गलत लगा है तो मैं यहाँ पे माफी मांग लेता हूँ। पर तभी उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि हमारी कंपनी को कुछ कला की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो उसमें अप्लाई कर सकते हो, तुमको यहाँ पे ट्यूब और यहाँ पे क्लीन का इंचार्ज बना दूंगा और यहाँ पे ड्राइविंग करना बंद कर दो, वैसे भी इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा जेंग, तुम तो सच में काफी ज्यादा अच्छे हो और वैसे भी तुम यहाँ पे मैनेजर बनने वाले हो तो तुम उसको आराम से यहाँ पे ले सकते हो। पर एमसी कहता है कि मुझे तुम्हारे जॉब की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है और मैं यहाँ पे कोई भी क्लर्क बनना नहीं चाहता, मैं यहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी चला के खुश हूँ। पर यहाँ पे जो वैंग होती है वो कहती कि तुमने अचानक से यहाँ पे एसी बंद क्यों कर दिया और यहाँ पे विंडो को ओपन क्यों कर दिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। पर एमसी उसे कहने लगता है अगर तुम यहाँ पे अच्छे से मेरी रिस्पेक्ट करोगी तो बदले में तुम्हें अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर तुम मेरे बारे में बुरी बातें करोगी तो यहाँ पे तुमको ये सारी सर्विस नहीं मिलने वाली और वैसे भी ये सारी सर्विस ऑप्शन होती है। और उसका बॉयफ्रेंड वेग चिल्लाने लगता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्लासमेट थे इसकी वजह से मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा और तुम कुछ ज्यादा यहाँ पे कर रहे हो, फटाफट यहाँ पे विंडो बंद करो और एयर कंडीशन को चालू करो। पर उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे रुक जाओ, तुम अगर गुस्सा करोगे और उसको यहाँ पे मारोगे तो शायद से जो गाड़ी ऑन कंट्रोल हो जाए और हमको भी यहाँ पे चोट लगे। और फिर एमसी से कहने लगती कि ये चेंग मैं तुमको लास्ट बार बता रही हूँ हम यहाँ पे ओल्ड क्लास फ्रेंड है, इसकी वजह से मैं अभी तक तुमको कुछ नहीं कह रही थी, फटाफट यहाँ पे एसी चालू कर दो। पर एमसी कहता है तुम ये सारी बातें बोल के मुझे यहाँ पे डराने का ट्राई कर रहे हो, ये सारी बातें मेरे पे कोई भी असर नहीं करने वाली, अगर तुमको यहाँ पे कार में बैठा है तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा वरना यहाँ पे बाहर निकल जाओ। जिससे उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि फटाफट यहाँ पे कार को रोको, हम यहाँ पे बाहर निकल जाएगी। और एमसी यहाँ पे कार को रोक देता है और वो दोनों यहाँ पे बाहर निकल जाते। फिर भी उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है मैंने कभी ऐसा ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर नहीं देखा, यहाँ से चले जाओ। और एमसी कहता है अच्छा तुम श्योर हो ना मैं यहाँ पे चला जाऊँ क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है और तुम यहाँ पे एंजॉय करना, और यहाँ पे चला जाता है। और एमसी ने उन लोगों को बीच सड़क पे यहाँ पे उतार दिया होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी थी और यहाँ पे नो पार्किंग एरिया था और उसका बॉयफ्रेंड उसके पीछे भागने लगता है और कहता है तुम यहाँ पे कहाँ भाग रहे हो, तुम यहाँ पे रुक जाओ। पर एमसी चला जाता है और यहाँ पे जो वैंग होती है वो कहती है इसको यहाँ पे जाने दो। और उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है इसने मुझे ब्रिज पे उतार दिया और यहाँ पे कोई भी पार्किंग एरिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी कार नहीं रुकेगी और हम यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं मांग सकते। और फिर यहाँ पे एमसी को काफी ज्यादा बैड रेटिंग देने लगता है।
और दूसरी साइड एमसी को यहाँ पे बैड रेटिंग मिल जाती और सिस्टम्स के बदले में 2 मिलियन केस दे देता है। और एमसी अपने आप में सोचता है कि यहाँ पे जो ब्रिज वाली जगह काफी ज्यादा अच्छी थी और यहाँ पे कोई भी कार नहीं आएगी। और यहाँ पे जो उसकी कॉलेज फ्रेंड वैन होती है वो यहाँ पे एमसी के बारे में ग्रुप चैट में सब कुछ बुरा बुरा लिखने लगती है, पर एमसी को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एमसी कहने लगता है मैंने वैसे भी यहाँ पे कुछ दिनों पहले अपनी जॉब छोड़ दी है और ऑनलाइन टैक्सी का ड्राइवर कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे कोई भी बुरा फील नहीं होता। और ये लोग कुछ ज्यादा प्रिटेंड कर रहे हैं, कैसा रहेगा मैं यहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी की रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे अपलोड कर दूं। और एमसी वही रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता है, जिससे बाकी के लोग वो लड़की को काफी ज्यादा बुरा बुरा बोलने लगते हैं। और यहाँ पे जो वैंग होती है काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और यहाँ पे कहने लगती है कि उसने हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड कर दी, अब सारे क्लासमेट मुझे यहाँ पे ब्लेम कर रहे। और उसका बॉयफ्रेंड भी काफी ज्यादा गुस्सा में आ जाता है और कहता है मैं तुम्हारे क्लासमेट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको यहाँ पे मार दूंगा, फटाफट उसको मैसेज करो, मैं यहाँ पे सबको एक पार्टी देने वाला हूँ संडे को और वहाँ पे तुम्हारी पूरी क्लास को भी बुला लेना और मैं सबके सामने उसको अच्छे से यहाँ पे मजा चखाऊंगा। और यहाँ पे वैंग होती है वो ग्रुप चैट में एमसी से माफी मांगती है और कहती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसके बदले में तुमको एक छोटी सी पार्टी देने वाला है और वहाँ तुमसे माफी मांग लेगा। और एमसी कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनका मूड इतनी जल्दी यहाँ पे बदल जाएगा। पर तभी यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और एमसी अपने अपने सोचने लगता है कि यहाँ पे वैंग और जेंग यहाँ पे ब्रिज पे काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले और उनके बीच में काफी मजा आने वाला है। और फिर एमसी अपनी कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है और उसको और एक ऑर्डर आ जाता है। तभी जो कस्टमर होता है वो कहता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हो रही है इसलिए तुम यहाँ पे कुछ लेके आ जाना। एमसी कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुमको वहाँ से पिकअप कर लूंगा। और एमसी अपनी कार से यहाँ पे छाता लेके आ जाता है और कहता है कि हम यहाँ पे तुम मिसिस जेंग। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि यहाँ पे फ्लोर पे काफी ज्यादा पानी है, मैं यहाँ पे चल नहीं सकती। और एमसी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, हमारी जो ऑनलाइन टैक्सी है बस इतना ही सर्विस सपोर्ट कर सकती है। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि देखो मेरे यहाँ पे न्यू शूज़ है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अगर मैं यहाँ पे पानी में चलूंगी तो वो यहाँ पे खराब हो जाएंगे और गीले हो जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते जो तुम्हारे कस्टमर है वो यहाँ पे हैप्पी रहे, मैं तुमको यहाँ पे एक चांस दे रही हूँ। और एमसी कहता है तुमको जितना बोलना है वो बोल सकती हो, पर हमारी जो सिंपल सर्विस है और इसके अलावा हम यहाँ पे अम्ब्रेला दे सकते, उसके आगे हमको कुछ भी नहीं कर सकते, तुमको अपने आप से यहाँ पे चल के आना पड़ेगा। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि बास्टर्ड, और वहाँ से गुस्सा करके जाने लगती है और वो कार में बैठ जाती है। और फिर एमसी से कहने लगती है कि तुमने मुझे पहले ही यहाँ पे नाखुश कर दिया, अब यहाँ पे दोबारा ऐसा मत करना जिससे मैं यहाँ पे नाखुश हो जाऊँ, चलो मुझे फटाफट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दो। और वो अपने आप को क्या पापा की परी समझ रही है। और एमसी उससे कहता है कि तुम अपना सीट बेल्ट लगा लो और उसको जहाँ जाना था वहाँ पहुँचा देता है। और एमसी कहता है कि हम तुम्हारे डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, अपना सामान ले लो और यहाँ से चली जाओ। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि इस जगह पे काफी ज्यादा पानी भर चुका है, मैं यहाँ पे कैसे जाऊंगी, वरना मेरे शूज यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो जाएंगे, फटाफट करो इस कार को यहाँ पे ऊपर की तरफ ले लो। और एमसी उसका कहने लगता है कि मिस क्या आपका दिमाग काम कर रहा है, यहाँ पे एक कार है ना कि कोई प्लेन, और वैसे भी आप यहाँ पे कुछ कदम चलेगी तो यहाँ पे पहुंच जाएगी। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ पे मुझे अपस्टेयर लेके चले जाओ वरना मैं तुमको यहाँ पे बैड रेटिंग दे दूंगी। क्या तुमको लगता है कि मैं यहाँ पे कोई मजाक कर रही हूँ, मुझे फटाफट करो और ऊपर लेके चले जाओ, मुझे इसको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चाहिए। पर एमसी कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुमको नहीं जानना तो मैं यहाँ पे कार से बाहर निकल जाता हूँ, वैसे भी मुझे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना था। और यहाँ पे कार के लेके बाहर आ जाता है और कहता है कि चलो हम यहाँ पे बाद में मिलेंगे। और वो देखें यहाँ पे जो लड़की है वो भी बाहर आ जाती और कहती मैं तुमको यहाँ पे बुरी रेटिंग दे दूंगी, तुमने यहाँ पे मेरा कहा नहीं माना। पर एमसी कार में बैठ जाता है और फुल स्पीड में वहाँ कार को भगा के चला जाता है, जिससे उसके कुछ चीटे उठते और उसके सॉक्स और कपड़े भी खराब हो जाते। और एमसी कहता है कि तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि तुम अपने आप को काफी बड़ा समझते हो और स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हो, पर तुम्हारी रियलिटी एक है, तुमको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल सकता। और यहाँ पे तभी एमसी की जो चाय वो खत्म हो जाती है, पर उतने में उसके साथ में सिस्टम गर्ल आ जाती और कहती कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको वापस एक बुरी रेटिंग मिल चुकी है और इस बार बुरी रेटिंग में आपको 50 ग्राम यहाँ पे टी मिली है। पर एमसी सिस्टम से कहता है पर यहाँ पे जो 15 ग्राम टी है वो तुम्हारे हिसाब से कम नहीं है। पर यहाँ पे सिस्टम गर्ल कहने लगती कि होस्ट आपको पता नहीं है जो यहाँ पे दाओहोंग चाहिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और यहाँ पे गोल्ड से भी ज्यादा प्राइस में बिकती है। लास्ट टाइम यहाँ पे जो ऑक्शन हुआ था सिर्फ यहाँ पे 20 ग्राम 200,000 में बिका था, पर यहाँ पे पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, वो काफी ज्यादा रेयर है, इसकी वजह से यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलती। और वो सुनने के बाद एमसी का यहाँ पे मुंह बन जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पे सच में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। और फिर एमसी अपनी कार साइड में लगा के वो टी को देखने लगता है
और कहते हैं इसका बॉक्स तो कितना ज्यादा छोटा है पर इसकी प्राइस कितनी ज्यादा है, और फिर उसको यहाँ पे पानी के साथ मिलाने लगता है और कहते हैं इसकी स्मेल तो काफी ज्यादा अच्छी है। पर अचानक से यहाँ पे सिस्टम का पॉपअप आ जाता है और वापस से एमसी को एक बुरी रेटिंग मिल चुकी थी, और इस बार यहाँ पे सिस्टम एमसी को रिवॉर्ड में बीजिंग नंबर 1 रिवर साइड रीला देती है, और इसको सिर्फ यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लियर करने थे। और वो देख के एमसी काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में काफी ज्यादा खुश होता है और अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ पे नंबर 1 विला मिला है जो यहाँ पे बेसिन में रिवर साइड का है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 500 मिलियन का होगा। मैं तो यहाँ पे सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कौन लकी बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे बुरी रेटिंग दी है। मुझे तो यहाँ पे कोई भी याद नहीं आ रहा और इसका टेस्ट भी काफी ज्यादा अच्छा है। पर तभी एमसी के पास यहाँ पे एक लड़की आती है और उसकी कार में बैठ जाती है और एमसी कहने लगता है कि ब्यूटी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। पर वो लड़की बहुत ज्यादा पैसे निकालते हुए कहती कि फटाफट यहाँ पे ड्राइव करना स्टार्ट कर दो और ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। मैं तुम्हारी कार को यहाँ पे राइड करना चाहती हूँ। पर तभी और एक बंदा आ जाता है और कहने लगता है कि फटाफट इस डोर को यहाँ पे ओपन कर दो, और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है इस डोर को ओपन मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमको काट लूंगी और तुम यहाँ पे मारे जाओगे। और एमसी कहता है कि तुम उसको यहाँ पे जानते हो, और वो लड़की कहती है कि नहीं मैं इसको यहाँ पे नहीं जानते। और एमसी वो लड़के से भी पूछता है क्या तुम उसको यहाँ पे जानते हो, और वो लड़का कहता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसको यहाँ पे क्यों नहीं पहचाऊंगा। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि यहाँ पे कौन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, आज तो हम यहाँ पे पहली बार मिले और आज हमारी ब्लाइंड डेट थी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन चुकी। पर यहाँ पे जो लड़का होता है वो कहता है कि यहाँ पे ब्लाइंड डेट थी जो यहाँ पे वैक्यूम फैमिली मतलब तुम्हारे फादर ने अरेंज की थी, जिसको यहाँ पे 5 मिलियन की जरूरत है, और तुम्हारे फादर ने बदले में तुमको यहाँ पे पेड किया था, इसलिए स्टूपिड करना बंद करो और फटाफट यहाँ पे बाहर आओ। और वैसे भी मैंने यहाँ पे कब से बुकिंग करके रखी है, तुम यहाँ पे मेरे मूड को यहाँ पे स्पॉइल मत करो। और यहाँ पे जो लड़की होती वो कहती कि तुमने यहाँ पे सुना ना, हम दोनों यहाँ पे रिलेशनशिप में नहीं है, अगर मैं इसके साथ चली गई तो वो यहाँ पे मेरे साथ क्या करेगा वो तो तुम यहाँ पे जानती हो, इसलिए फटाफट यहाँ से चलो। और यहाँ पे जो लड़का होता है वो कहता है अगर तुमने यहाँ पे कार को भगाया तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमको तोड़ दूंगा। और एमसी कहता है कि ब्यूटी तुम यहाँ पे पुलिस को बुला लो, वही यहाँ पे अच्छा रहेगा, और वैसे भी मैं यहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर हूँ और मैं तुम्हारे मामले में पढ़ना नहीं चाहता। पर यहाँ पे लड़की उस पर चिल्लाने लगती है और कहती तुम यहाँ पे कैसे, मैं न जो यहाँ पे लड़कियों की मदद नहीं कर सकता, तुम यहाँ पे जर को, और उसको काफी ज्यादा गालियां देने लगती है। पर एमसी कहने लगता है ये यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम दोनों की प्रॉब्लम है और तुम दोनों को मिलकर यहाँ पे सॉल्यूशन करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अभी भी पुलिस को बुला लो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और बाहर जो बंदा खड़ा होता है दूसरी साइड चला जाता है और कहने लगता है कि तुम फटाफट बाहर आ जाओ, और वो लड़की कहने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर एमसी के पास जाते हुए कहती कि ब्रदर मेरी यहाँ पे बात मानो, उससे बचा लो। पर एमसी कहता है मैं यहाँ पे सीरियस हूँ, तुम पुलिस को कॉल कर दो। पर जो लड़की होती है वो कहती है अगर मैं पुलिस को कॉल करूँगी तो मेरे फादर यहाँ पे ट्रबल में आ जाएंगे और हमको यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे पैसे भी देने। पर तभी जो बंदा उसको पकड़ लेता है और उसका बाल खींचने लगता है और कहने लगता है कि फटाफट यहाँ पे कार के बाहर आ जाओ वरना मैं तुमको खत्म कर दूंगा। और एमसी से कहता है कि ब्रदर फटाफट डोर को ओपन कर दो और तुम चाहो तो हम लोग साथ में मिलकर यहाँ पे खेल सकते हैं। पर एमसी यहाँ पे कार को स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ऐसा करने की, अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा, भले तुम यहाँ पे कोई भी सिटी में छुप जाओ मैं तुमको ढूंढ के यहाँ पे खत्म कर दूंगा। मेरा नाम यहाँ पे ज़ेंग जिंग है और मैं यहाँ पे याहू ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, तुम उसको जानते हो। पर एमसी यहाँ पे कार को फुल स्पीड में भगाने लगता है और यहाँ पे जो बंदा होता है चिल्लाते हुए कहता है कमीने मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको खत्म कर दूंगा, तुम यहाँ पे मेरे लिए रुको। और अपनी कार को भी यहाँ पे स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे जो लड़की होती है एमसी के कार में कहती है ब्रदर तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। पर एमसी कहता है कि मुझे कॉम्प्लिमेंट बनना बंद करो और वैसे भी मैं तुम्हारे में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगले जो स्टैंड आएगा वहाँ मैं तुमको ड्रॉप कर दूंगा। और वैसे भी वो यहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी का काम करता हूँ, अगर तुमको उसको यहाँ पे राइड करना है तो पहले बुक करना पड़ेगा। पर तभी वो बंदा कार लेके आ जाता है और एमसी से चिल्ला के कहने लगता है कि तुम फटाफट अपनी कार रोको, मैं तुमको वार्न करना हूँ वरना मैं तुमको खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे जो रेड हेयर वाली लड़की होती है वो कहती है ब्रदर अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मुझे और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, फटाफट यहाँ से भगाओ। और एमसी फुल स्पीड में कार को भगाने लगता है और उसकी कार कहीं ठुक जाती है और यहाँ पे लड़की होती है वो कहती तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, उसकी कार ऐसा लग रहा है कहीं ठुक चुकी है। पर एमसी उसको अगले स्टैंड पे उतार देता है और कहता है मेरी कार से यहाँ पे चले जाओ। फिर भी यहाँ पे जो लड़की एमसी से काफी ज्यादा एटीट्यूड में कहती है कि मैं तुमको मेरा फर्स्ट चांस दे रही हूँ, वैसे भी तुम उस बास्टर्ड से तो काफी ज्यादा अच्छे हो। पर एमसी कहने लगता है कि प्लीज मेरी कार से उतर जाओ, वैसे भी मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पे क्या करती हो। और यहाँ पे जो लड़की है काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और एमसी से चिल्लाते हुए कार से बाहर निकल जाती और कहने लगती तुम तो सच में यहाँ पे कमीने हो, तुम यहाँ पे मैन के नाम पे एक धब्बा हो, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते।
और दूसरे दिन एमसी यहाँ पे बेजिंग में अपने विले के डॉक्यूमेंट लेने के लिए आ जाता है और यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो कहता है कि मिस्टर यान आज जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको दे देता हूँ और आज से आज नंबर 1 मिला के यहाँ पे ओनर बन चुके हो। अगर आपको कुछ भी चीज की जरूरत है मुझे बता देना। और एमसी यहाँ पे अंदर आ जाता है और उसको चेक करने लगता है और कहता है ऐसा लग रहा है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे कपड़े लेके आना है, उसके अलावा यहाँ पे सब कुछ सेट है। और तभी एमसी को यहाँ पे आइलैंड होटल से कॉल आता है और वहाँ पे सेक्रेटरी ने कॉल किया था। उसने यहाँ पे 3 बजे मीटिंग अरेंज की थी हेडक्वार्टर में और एमसी कहता है कि हमें यहाँ पे आ जाऊंगा। और फिर हमको 3 बजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे थे और एमसी कहता है मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे लेट था। और कहने लगता है कि मेरा नाम यहाँ पे आई चैन है और मैं यहाँ पे न्यू सेल होल्डर हूँ इस होटल का। और तभी यहाँ पे सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि मिस्टर रियान प्लीज यहाँ पे बैठिए। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे न्यू सेल होल्डर इतने ज्यादा यंग है और बाकी लोगों से मिलाने लगता है। और यहाँ पे जो एक बंदा था वैंग होंग जो यहाँ पे चेयरमैन था इस होटल का, और यहाँ पे और एक बंदा आया था जो यहाँ पे स्काई इन्वेस्टमेंट ग्रुप से आता है। जब यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर ने एमसी ने वो लड़के के साथ पंगा किया था, इसका यहाँ पे फादर है और एमसी को भी याद आ जाता है कि इसका यहाँ पे फादर है जब यहाँ पे ब्लेंडेड में वो यहाँ पे पंगा कर रहा था। और यहाँ पे जो चेयरमैन होता है वो कहता है कि हमको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे दोनों अगर साथ में एग्री करोगे तो हमारा जो बिजनेस और हमारी होटल काफी आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे जो जेनवो होता है वो कहता है कि जो मेरे बच्चे ने किया वो सबको यहाँ पे इग्नोर कर दो। पर एमसी कहता है तुम्हारे जो बेटे ने उसने काफी बुरी तरीके से मेरे साथ बिहेव किया था, मैं इसको यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकता। पर तभी यहाँ पे चेयरमैन होते हैं वो कहते हैं कि मिस्टर जैन कैसा रहेगा आप यहाँ पे अपने बेटे को बुला दो और उससे माफी मंगवा लो और इस मामले को यहीं पे खत्म कर दो। और यहाँ पे जो मिस्टर जैन होते हैं वो चिल्लाने लगते और कहते हैं कि मेरे सन ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया था, यहाँ पे ब्लेंडेड पे आया था और इसने उसकी ब्लेंडेड को भी छीन लिया था, इसका यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बना रहा। पर एमसी कहने लगता है कि पहले तुमको इस मामले को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर तुमको इन्वेस्टमेंट करना है तो तुम्हारे बेटे को लेके यहाँ पे आ जाओ। पर वो यहाँ पे मना कर देता है। तो एमसी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा ऐसी एटीट्यूड है तो हमारी होटल में इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वहाँ से खड़ा होके जाने लगता है और कहने लगता है कि सेक्रेटरी तुम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेना। और वो यहाँ पे चिल्लाता रह जाता है। और यहाँ पे मिस्टर जैन काफी गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं बंदा काफी ज्यादा टॉक्सिक है, हम है जो यहाँ पे इसकी होटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे, इसकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हो गई, मैं इसको कभी भी नहीं माफ करूंगा। पर यहाँ पे जो चेयरमैन होते हैं वो कहते हैं कि आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, यह यंग इसकी वजह से इतना एटीट्यूड भरा हुआ है, पर आपको अपने बेटे के साथ बात कर लेनी चाहिए और इस मामले को यहाँ पे सॉल्व कर देना चाहिए। पर यहाँ पे जैंग कहने लगता है अगर तुम ऐसा चाहते हो कि मैं इसको यहाँ पे माफी मांग के सॉल्व कर दूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पे एक छोटी सी अपोलॉजी भी नहीं कर सकते, उसकी वजह से तुम्हारे हाथ में से काफी बड़ी डील चली जाएगी। और यहाँ पे जैंग होता है वो कहता है कि चलो ठीक है मैं अपने घर जाके अपने बेटे को यहाँ पे संभाल लूंगा और यहाँ पे कल उसके साथ मीटिंग कर लूंगा।